नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जो बच्चे 10th क्लास एनआईओ से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं ताकि वो कम समय में कैसे अपने चैप्टरों को रिवाइज कर सके और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो कैसे अपने चैप्टरों को अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो, 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 320, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। और इसमें आपको चार जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, 400, 450, 600 एंड 800। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी विद्यालय में 60% जो स्टूडेंट है वो लड़कियां हैं और जो लड़कों की संख्या है वो 320 है। तो इसने बोला विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं। आपका 60% जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं स्कूल में वो आपके कितने हैं, 320। तो इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके स्कूल में कितने हैं। तो हम इसे लेट कर लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लिया हमने वो x है। तो x का जो है 60% वो क्या है, गर्ल्स। तो हम क्या करेंगे, x का 60% क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएंगे। ये प्लस 320 ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे स्कूल में। तो यहाँ से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6x अपन में 10 प्लस में 320 इज इक्वल टू x। और जब हम ये दोस्तों कभी भी हमारा जब ये प्लस में होते हैं तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे हम इसका तो वो आ जाएगा 6x प्लस 3200 इज इक्वल टू 10x। और ये जो एलसीएम के बाद की डिजिट होती है वो फिर समाप्त हो जाती है। फिर ये हम जो x के डिजिट है सेम वेरिएबल का उसे हम सेम जगह पे लेके चल जाएं तो 10x हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 3200। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3200 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। जैसा कि आपका दोस्तों आपका जो आंसर आया है वो 800 आया है। तो आप जैसा कि क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो 800 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 800। तो चलते हैं हम दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर, यहाँ गिवन फिगर में आपको 3 एंगल दिए हुए हैं और आपको नीचे एक ट्रायंगल बनाया हुआ दिया हुआ है और पूछ रहा है एंगल ACD प्लस एंगल CBF प्लस एंगल BAE। आप अगर इसे देखते हो, अगर फिगर में देखते हो तो आपके 3 एंगल ये तीनों जो है बाहर बन रहे हैं, एक्सटीरियर में बन रहे इस ट्रायंगल के। और एक्सटीरियर में बनने वाले ट्रायंगल के जो एंगलों का सम होता है वो हमेशा 360 होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बी पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r एंड सेंटर एंगल थीटा। त्रिज्या r तथा केंद्र कोण थीटा वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए हमारा जो त्रिज्या खंड है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपन में 360। लेकिन इस फॉर्म को हम ये भी लिख सकते हैं 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 180। तो हमारा जो फॉर्मूला बन सकता है 2 पाई r थीटा अपन में 180, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, जो डी है हमारा ऑप्शन नंबर वो आपका आंसर है। तो दोस्तों हम चलते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। तो दोस्तों जैसा कि आप चार्ट देख सकते हो, चार्ट में आपकी वैल्यू दी हुई है साइन और कोस या टैन, ये सारी की वैल्यू किस एंगल पे कितनी होती है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसकी वैल्यू आप चार्ट में अगर देखो तो चार्ट में साइन 60 की वैल्यू जो दे रखी होगी वो √3/2 है और इसका होल स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस की वैल्यू अगर 45 पे देखते हो तो वो आपका 1/√2 है और √2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका ये सॉल्व। और यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो 1/2 और इसको जब प्लस करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके हम कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे हम तो 1 आएगा, 1 से ऊपर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस इससे इसे डिवाइड करेंगे 2, 2 से ऊपर करेंगे तो 2। आपका आंसर आ जाएगा 5/4। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब अपने हमारा जो 9.09 के ऊपर बार है उसे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मेथड होता है कि जो हमारे जो ये वैल्यू दी होते हैं इसे हम x के रूप में लेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं 0.90909 और ये s
ये चलते जाएंगे। और फिर इसे हम ये देखते हैं कि जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने के ऊपर, 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर फर्स्ट है, समीकरण जो फर्स्ट है उसे हम 100 से गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो 100 से जब ये गुना होगा तो ये 100x आ जाएगा, और ये जो है डिजिट 2 डिजिट इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 909.0909, ये चलता जाएगा। ओके दोस्तों, और इसके बाद क्या करते हैं हम, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाता है 100x इज इक्वल टू, ये माइनस जो होता है वो हो जाता है, और इससे जब हम माइनस करते हैं तो ये 0 पॉइंट के बाद की डिजिट क्या है, सेम है। तो सेम होने के कारण ये क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और ये जो होती है ये माइनस होकर 900, और ये आ जाता है 99x। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो 900 अपॉन में 99 आ जाता है, और इसे काटते हैं तो 100 अपॉन में 11 आ जाता है। जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। इफ a इज इक्वल टू 5 + 2√6 देन a माइनस 1/a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कि ये अगर ये कह रहा है कि अगर a की वैल्यू ये है तो हमें a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड करो। तो दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि a की वैल्यू ये है, a माइनस 1/a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए दोस्तों a की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन 1/a की वैल्यू हमें नहीं पता। हम सबसे पहले 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1/a की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है कि इसे हम क्या करेंगे, एक वर्ड होता है परिमेयकरण, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज कर देना कि ये जो डिजिट जो नीचे है उसे 2 बार लिख देना, साइन चेंज करके। तो इसे हम क्या करते हैं, 1/5 + 2√6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 2√6 अपॉन में 5 - 2√6। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये तो सेम ऊपर डिजिट सेम ही रह जाएगी, 5 - 2√6, लेकिन नीचे वाली डिजिट क्या हो जाएगी, हमेशा रैशनलाइज या परिमेयकरण करो तो इसमें सबसे नीचे जो होता है एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या होता है फॉर्मूला, a - b का a + b का इज इक्वल टू a² - b²। इस फॉर्म में आपका होगा, इस फॉर्म में आपको बनाना होगा। तो आपका ये देखो दोस्तों, यहाँ पे a + b a - b इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में बना दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 5 - 2√6 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √6 का स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 24। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 2√6 अपॉन में 1। ये हमारा रैशनलाइज करके वैल्यू फाइंड हो गई। हमारी जो 1/a की वैल्यू है 5 - 2√6 आ गई, और a की वैल्यू हमारी है, इस वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आपके हाथ में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जब अगर हम पुट करते हैं तो इसकी जगह पे ये माइनस, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ये पुट कर देंगे 5 + 2√6, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5 माइनस प्लस 2√6, ये तो कट जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 4√6, ये हमारा आंसर। उसके बाद जो आपका 7th क्वेश्चन है दोस्तों, वो 7th क्वेश्चन कह रहा है अ ट्राइंगल ABC इज नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्राइंगल PQR। तो इसने बोला है कि कोई एक त्रिभुज ABC जो है वो PQR के सर्वांगसम होगी कब। फर्स्ट कंडीशन है एंगल A जो है P के इक्वल हो, एंगल B जो है Q के इक्वल हो, एंगल C जो है R के इक्वल हो। फिर बोल रहे हैं एंगल A जो है एंगल P के इक्वल हो। तो इसके लिए दोस्तों ये याद रखना कॉन्ग्रुएंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि A एंगल 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 साइड एंगल, इनका यूज करके आप देखोगे कि जो कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल की जो है संगत भुजा है, संगत मतलब होती है जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के है कि नहीं है। तो इसमें आप देखोगे तो इसका देख के आप इसका आंसर बता सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में जो ए दिया हुआ है एंगल एंगल एंगल, ये आपका कोई कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये एक सर्कल दिया हुआ है इन अ गिवन फिगर। Here O is a center of a circle. OP is perpendicular to AB. If AB is 8 cm and OP is 3 cm, find the diameter of a circle.
तो दोस्तों आपको ये दिया हुआ है और डायमीटर निकालने बोल रहा है। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया है, मैंने ओ ए को मिला दिया जिससे ये हमारा रेडियस पता चल जाए, और रेडियस पता होने के बाद हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायमीटर पता चल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जो ए बी है हमारा वो 8 सेंटीमीटर का है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट करता है, मतलब वो जो लंब होता है उसे एक दो इक्वल इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सिंपल। और जो ओपी है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है हमें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन ओ ए पी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। और हमारे पास ओ ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो ओ ए को ओ ए ही रहने देंगे। ए पी की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ओ ए का स्क्वायर इन दोनों का सम करेंगे 25, और ओ ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आया है, और आप जानते हो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायमीटर निकालेंगे वो 2r के इक्वल होता है, तो d जो है 2 × 5 हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, तो उसे सॉल्व कर। तो दोस्तों हमें ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसके अंदर ये AB जो है 5 सेंटीमीटर, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का दिया। फाइंड करने बोला tan A माइनस cot C की वैल्यू फाइंड करो। तो दोस्तों जो हमारा इसके लिए जो है एक ट्रिक होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका यूज करके हम इसमें यूज करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो इसमें जो होता है, ये जो रेशो होता है वो होता है साइन के लिए, ये जो होता है वो होता है कोस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। तो हमें क्या चाहिए, और ये थीटा लगाना ना भूलें। तो हमारा जो ये लास्ट वाला है वो क्या है, टेन के लिए है, तो हमें चाहिए टेन, और कोट का इसी का उल्टा होता है। तो टेन के लिए टेन ए को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे थीटा लेट कर। तो थीटा के जो सामने वाला होता है वो हमेशा पी होता है, थीटा के बगल वाला बी होता है, और ये जो लंबी वाली दिख रही है वो आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जब टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो टेन के सामने क्या पी क्या है 7, और बी क्या है 5। तो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/5, कोई दिक्कत। इसके बाद हमें कोट सी की वैल्यू चाहिए, कोट सी यहाँ सी को अब हम थीटा मान लेंगे, और थीटा के सामने वाला पी और ये बी। तो पी इस बार, और ये जो होता है रेशो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कोट के लिए। तो b/p चाहिए, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा 7, p हो जाएगा 5। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि सेम वैल्यू है tan A माइनस कोट सी इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। तो चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो है कह रहा है आपको, अ बैग कंटेन 15 रेड बॉल्स एंड सम वाइट बॉल्स। उसने बोला कि जो हमारा जो बैग है वो 15 रेड बॉल कंटेन कर रहा है, मतलब उसके अंदर 15 रेड बॉल है और कुछ वाइट बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अ बैग इज 1/6। इसने बोला है कि हम उसमें से वाइट बॉल निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन अ बैग। तो इसने बोला हमें नंबर ऑफ वाइट बॉल उस बैग के अंदर कितने हैं वो बताना। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा दोस्तों, क्वेश्चन में आपको डिटेल पूरी दी हुई थी। इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है वो 1/6 दी हुई है, और जो नंबर ऑफ वाइट बॉल हमने लेट की वो x है, रेड बॉल जो है 15 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे जो हमारी व्हाइट और रेड बॉल है वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम कितने x, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 15 प्लस x। ये इक्वल किसके हो जाएगा, इसने जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 1/6। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x इज इक्वल टू 15 प्लस x, और इसे हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये x हो जाएगा, ये 15, और यहाँ से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि व्हाइट बॉल जो है वो हमारा 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे बैग के अंदर,
18। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे ऑन कर ले ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।